हाँ जी, टॉपिक हम लोग जरा समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, क्लास 9 का मीडियन बस इतना ही समझाने की कोशिश करेगा कि हम लोग अगर किसी भी डाटा को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो बीच में नंबर टपकेगा वही मीडियन कहलाएगा। जैसे कि आप लोग इस बेंच पे बैठे हुए हैं तो जिस बेंच पर 3 बच्ची है तो जो बीच में बैठा हुआ क्या होगा, वो मीडियन। लेकिन किस बात मतलब किस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइट वाइज कर ले तब समझ में आएगा कि सर जो बीच वाला हाइट है वो एग्जैक्टली आगे और पीछे वाला के मतलब रेस्पेक्टिव में है। लेकिन यहाँ जो मैथमेटिक्स हम लोग बात करेंगे तो जब हम डाटा को लिखेंगे तो कुछ नंबर्स ऑफ टर्म आएंगे। तो डाटा दो तरह से हो सकता है, या तो इवन टाइम्स हो सकता है या फिर ऑड टाइम हो सकता है ना। क्या हो सकता है, या तो इवन टाइम्स या फिर ऑड टाइम्स। मतलब क्या हुआ, हमने डाटा को लिखा और डाटा आया 5, ये क्या है ऑड। हमने डाटा लिखा और डाटा गया 8, तो इवन है। तो दो कंडीशन बनेगा और इस दो कंडीशन को जानने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। राइट, दो कंडीशन बनेगा। मीडियन है क्या, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करने के बाद, द मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट, क्या है ये मिडिल मोस्ट, यानी हम चीजों को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसके बाद देखेंगे कि जो बीच में है वही क्या कहलाएंगे, मीडियन कहलाएंगे। इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक बात है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आराम समझ में आ जाएगा। हमने लिखा 1 2 3 4 5, इसके बीच में कौन है बताओ, बीच में कौन है, ये 3 है। क्या है इसके बीच में, 3 है। ये दिख रहा है सर, बीच में 3 है। मतलब क्या है, इसके इधर कितना 2, इसके बाद में कितना 2, तो बीच में बैठ गया ना, बैठ गया। एक बात और ये बताएगा कि अगर ये इस तरह से सिस्टमेटिक अगर अरेंजमेंट है ना मीडियन में, हालांकि यहाँ पर हमने इक्वल दिखाया है, जरूरी नहीं है डाटा सही सेट हो, लेकिन इसका एक मतलब ये समझ में आएगा सर, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में बिल्कुल सेम का डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट होगा। 3 - 1 कितना 2, 3 - 2 कितना 1, 3 + 2 कितना 5 और 3 + 1 कितना 4, गैप इक्वल है, इसलिए क्या ये मीडियन कहलाएगा। एक तो ये बात समझ में आया सर, ठीक है। हालांकि ये डेविएशन समझाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझे कि सर अगर ऑड रहा तो बीच वाला वैल्यू, क्या रहा, ऑड रहा तो बीच वाला वैल्यू, लेकिन अगर इवन रहा तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर जो फॉर्मूला आप यहां देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला क्या है समझा देते हैं। अगर n एक ऑड नंबर हुआ तो सर ऑड को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा बात क्या है कि अगर हम ऑड में अगर हम 1 का एडिशन कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा। कभी भी ऑड नंबर में अगर 1 को ऐड कर दोगे तो इवन हो जाएगा। इसीलिए जब भी डाटा हमारा ऑड टाइम्स होगा तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। जैसे 3 हो गया तो 3 + 1 कितना हो गया 4, ये 4 2 से कटेगा, तो हम उसमें एक ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वो वाला ऑब्जर्वेशन, उस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन बैठा हुआ है वो वैल्यू होगा क्या, मीडियन। लेकिन अगर डाटा इवन है ये 2 से कट जाएगा। तो अगर डाटा इवन है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लेट सपोज हमने कुछ एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर जो डाटा है 6 टाइम्स है। तो आप सर बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर जितना आगे उतना ही पीछे, 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में कौन है, बीच में कौन है सर, बीच में सर 7 है। कौन है, बीच में 7 है। तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो इसके कंडीशन में जब हमारा यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो n कितना है सर, ये है सर 6, और 6 होता क्या है, इवन होता है। क्या होता है, ये इवन होता है। इस कंडीशन में हम एक कंडीशन क्या लगा देंगे कि सर n/2 मतलब कितना 6/2, ये कटेगा ना 6/2। अच्छा 6/2 की तो क्या करे, इस पोजीशन का ऑब्जर्वेशन, इट इज अ पोजीशन, थोड़ा बताएंगे डिटेल में और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्लस 6/2 इसमें ऐड करेंगे बाद में 1, ऐसा क्या हो रहा है सर, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये 2 डिवाइड क्यों किया, क्या मतलब निकलेगा अभी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप 6 को डिवाइड किए 2 से तो वैल्यू कितना आएगा, थर्ड। ये कितना आ गया सर, अच्छा ये थर्ड आएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 6/2 TH, बट यहाँ तो 3 आ गया, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या लगेगा, थर्ड लगेगा ना, थर्ड। और यहाँ कितना आएगा 6/2, 3 + 1 कितना 4, ये आएगा फोर्थ बाई कितना 2। अब मेरा बात समझो, थर्ड पे कौन है, 1 2 3 पे कौन है 6, तो 6 प्लस 1 2 3 4, 4 पर कितना है, कितना रिजल्ट आया 4 आया ना, फोर्थ 4 पर कितना 8, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, कितना रिजल्ट, ये होगा सर 14 + 2
7 आया, तो क्या इसके बीच में 7 मिलता है हम लोग को? 6 और 8 के बीच में 7 है, हाँ है। तो ये बहुत बेसिक सा बात है, एकदम लप्पू सा बात है। तो दो मात्र कंडीशन बनेगा, डाटा को अरेंज किए और डाटा इवन टाइम्स है, तो हमारे पास आएगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, यानी हम एवरेज निकाल रहे हैं। यहां पर क्या होगा सर? n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, कब? जब ऑड रहेगा तब, क्योंकि नंबर नहीं कटने वाला है। तो एक छोटा सा लॉजिक है जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, है ना। और इसी लॉजिक पर हम क्वेश्चन लगा देते हैं, लिख लिया आप लोग? इट इज नोटेड। तो इसी लॉजिक के साथ में ये क्वेश्चन सामने है, फाइंड द मीडियन। निकालना क्या आपको? मीडियन निकालना है। सर मीडियन हम कब निकालेंगे? हम जब चीजों को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तब निकालेंगे, या डिसेंडिंग में। तो डाटा क्या अरेंज्ड है? नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट का क्या करेंगे? अरेंजिंग डाटा या ऑब्जर्वेशन, जो मन कर लिख देना, ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग में अरेंज करोगे तो सबसे पहले किसको करेगा? छोटा को ना। तो सबसे छोटू कौन है? 2 है, 2 हो गया। फिर कौन है? 3 है, 3 हो गया। फिर कौन होगा? सर एक और 2 है। सर 2 है तो 2 को डबल करेंगे ना, 2 हो गया, 2 हो गया। अब क्या है सर हम लोग का? 5 है तो 5 को लिख देंगे। फिर क्या हम लोग का? सर 7 है तो 7 को लिख देंगे। फिर क्या है सर? 9 2 टाइम्स है तो 9,9। फिर सर 10 है, उसके बाद कितना है? 11 है। अब सवाल यहाँ पे है कि हमने तो अरेंज कर दिया, ये तो अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा हो गया। अब सवाल क्या है कि सर काउंट करेंगे कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे क्या हियर? n बराबर कितना है सर? 9, दैट इज ऑड है। कितना है ये? ऑड है। देयरफॉर मीडियन जो होगा कितना होगा सर? मीडियन जो होगा वो क्या होगा? n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। क्या होगा सर? ये ऑब्जर्वेशन। अब मेरा बात समझो कि जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, ये उसका पोजीशन देगा, और वो पोजीशन जो होगा वैल्यू होगा हम लोग का। तो देखिए देयरफॉर मीडियन साहब कितना हो जाएंगे? तो सर ये हो जाएंगे कितना? n कितना है हमारा? 9, तो 9 + 1 बाई कितना? 2। और यहाँ क्या लगेगा? ऑब्जर्वेशन लगेगा। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन देगा। वो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होगा तुम्हारा क्या? आंसर। बताइए कितना होगा? 10/2 कितना मतलब हो गया सर? कितना? 5th। जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो आपका आंसर है। तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये जो है हमारा क्या है? आंसर है। तो क्या हो गया? 7 इज द मीडियन एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या क्या कॉन्सेप्ट है? आप जो फार्मूला लगाए हो, फार्मूला आंसर नहीं है, इस फार्मूला के जगह पर जो बैठा हुआ है वो आपका आंसर होगा। इसीलिए सब जगह क्या घूम रहा है? ऑब्जर्वेशन घूम रहा है। नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट। आसान है ना? चलो नोटेड, स्टार्ट करें हैं बनाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सर इसको तो पहले करेंगे अरेंज, है ना। तो क्या करेंगे सेकेंड को सर? अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन कैसे? असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहानी खुलेगा? अरे वाह, इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटू मियाँ कौन है? सबसे छोटू है 6, नहीं? आजा भाई, आजा बालको। 6 इज द स्मॉलेस्ट, 6 को लिख दिए। फिर क्या होगा हम लोग का? 8 होगा सर। फिर कितना होगा सर हम लोग का वैल्यू? देन 9 होगा हम लोग का वैल्यू। फिर क्या होगा वैल्यू? 9 के बाद 15 हो गया सर। फिर 16 हो गया सर, 16। फिर 18 हो जाएगा सर, 18 हो गया। फिर 21 हो जाएगा सर। फिर 22 होगा सर। और फिर क्या होगा? 25 हो गया। डन। अब काउंट करो संख्या, कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे हियर n बराबर क्या आ गया सर? 9। ये कैसा है? ऑड है। देयरफॉर जो मीडियन निकलेगा वो क्या निकलेगा सर? मीडियन। ये कितना होता है? अगर ऑड है तो क्या करेंगे? n + 1/2। अच्छा यहाँ +1 क्यों किए हैं सर? क्योंकि 9 नहीं कटेगा 2 से, तो हम 1 से ऐड करेंगे। मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट जिससे तुम्हारा याद हो जाए। ये क्या होगा सर? इतना ऑब्जर्वेशन होगा। अगर ये आपने नहीं लिखा है, इट इज 100% रॉन्ग। ये पोजीशन दिखाने वाला है ना एक्सप्रेशन है, अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा, तो इससे पोजीशन मालूम चलता है। तो सर अब क्या करे बताइए, क्या करे बताइए? तो मीडियन होगा,
मीडियन कितना के बराबर होगा? तो सर एन कितना है 9, तो 9 + 1 बाई कितना 2, ये क्या होगा हम लोग का ऑब्जर्वेशन होगा। तो कितना होगा 10/2, ये क्या है सर ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? लो थोड़ा सा स्टेप और लिख दे रहे हैं। द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सा है? ये है सर 5वां नंबर पे। कौन? 1 2 3 4 5 6 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब मेरे पास सुनो आप लोग, क्या 18 के आगे पीछे 1 2 3 4 5 16 होगा ना? 16 होगा, मेक इट 16 है ना। अब यहां चेक करो, क्या इसके आगे पीछे क्या सेम टू सेम पार्टी है? 4 यहां पे है और 4 यहां पे है, तो आया ना मिडिल मोस्ट। क्या हुआ? मिडिल मोस्ट हुआ ना। एक बात बताएंगे आप लोग, जनरल कॉन्सेप्ट के अनुसार से सर जिस तरह से एक गैप क्रिएट किया गया है और बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है, उसके बाद मालूम चला क्या सर 16 बीच में ही आएगा। अरेंज करने के बाद 16 बीच में आएगा। अगर आप बिना अरेंज के करते तो क्या आंसर होता? नहीं होता। तो अगर आप क्वेश्चन को अरेंज नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो मैंडेटरी क्या है? अरेंज करना। विदाउट अरेंजिंग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ आ गया। थर्ड आंसर कितना है जी? आया। चलो तो बाकी जो क्वेश्चन है लप्पू है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे क्योंकि आसान में समझ में आ चुका है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द मीडियन, है ना। अब यहां पर मीडियन है, वही काम अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप फर्स्ट देखिए, अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए जी करिए। सबसे छोटू कौन है? 9 है, तो 9 को लिखेंगे। फिर कौन है? 10 है, तो 10 को लिखेंगे। फिर कौन है सर? 17 है, तो 17 लिख देंगे। फिर कौन है? 19 है, लिख देंगे। और कौन है? 21 है, तो लिख देंगे। फिर कौन है? 22 है, तो लिख देंगे। फिर कौन है? 32 है, तो लिख देंगे। फिर कौन है? 35 है, तो लिख देंगे। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे क्या? हियर n बराबर है सर 8, क्या है ये? इवन है। देयरफॉर क्या होगा सर बताइए? देयरफॉर जो मीडियन होगा इस बार वो ये होगा सर कितना? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ध्यान देखना, डिवाइड बाई कितना? 2। अब इस बार मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि कैसा है ये? इवन नंबर है, 2 से घटने वाला नंबर है, तो ज्यादा मेहनत कराएगा। तो क्या करे बताइए? क्या करे? तो सर 8 को 2 से डिवाइड करे, कर दिए डिवाइड। यहां लगाएंगे ऑर्डर वाला सिचुएशंस, प्लस क्या होगा सर? 8/2 प्लस का 1, ये कर देंगे। और ध्यान देंगे एक बात यहां पर कि गलती से भी 8 + 1/2 मत कर दीजिएगा, नहीं तो चमत्कार हो जाएगा। ये +1 बाद में है, ये बाद में है ना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया सर। उसके बाद क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड। तो बताओ कितना ला क्या गया वैल्यू? मीडियन साहब कितने हो जाएंगे बताइए? सर ये होगा 4th प्लस का कौन सा? अच्छा ऑब्जर्वेशन लगा दीजिए छोटा सा, OBS लगा के डॉट मार दीजिए। प्लस कितना? एच कितना? 4 + 1 5 ना सर। 4 + 1 लिख देते हैं भाई बाई 2। तो सर क्या करें? ये 4th ऑब्जर्वेशन लेंगे, प्लस का क्या करेंगे सर? 5th ऑब्जर्वेशन लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। चलो चेक करो कहाँ है। 1 2 3 4 19 और ये कौन है? 5। 19 प्लस का 21 कितना होगा सर? 19 प्लस का 21 बाई कितना? 2, है ना। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर? अब यहां पर मत लगा देना, चमत्कार हो जाएगा। आपने 4th का वैल्यू डाल दिया है, आपने 5th का वैल्यू डाल दिया है, तो अब यहां पर ऑर्डर वाला सिचुएशन नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा वैल्यू बताइए? कितना हो जाएगा सर? 40 बाई कितना? 2, कितना आएगा आंसर? 20। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या 19 और 21 के बीच में 20 आएगा? 110% आएगा। तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। और देखो 20 से इधर कितना? 4 और 20 के बाद कितना? 4, बिल्कुल बीच में आ गया ना। तो क्या होगा? ये तुम्हारा M4 मीडियन हो गया। तो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए आप लोग। सेकंड एवरीबॉडी खुद से बनाएंगे और आप आंसर हम उनको बताएंगे। क्यों नहीं आ सकता है?
जैसे बात कर रहे हैं कि तुम्हारा 6 और 7 है तो उसके बीच में क्या आएगा, 6.5 आएगा ना। फ्रीक्वेंसी थोड़ी है कि डेसिमल में नहीं आ सकता है। सेकेंड नंबर बनाइए, इवन टाइम्स में क्या करना है। और कोई ऐसे बालक हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल आ सकता है भाई। फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं है, डेसिमल में नहीं आ सकता है, बट यहाँ तो आ सकता है ना। देखो चेक करो। चलो अरे हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं, सीधा आदमी है, हम क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं डायरेक्ट। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना। लो भाई इरेज, ले भाई। हम ना इस बार एक चीज इरेज नहीं करेंगे, ऊपर वाला चीज है ना, इसको नहीं इरेज करेंगे। उसको क्यों हम हटाएं, है ना, बाकी सबको हटा देते हैं। अरे फॉर्मूला क्यों हटा दिया सर, ओहो फिर से लिखना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं। चलिए सेकेंड नंबर सवाल में सबसे पहला बात, छोटू कौन है। ए छोटुआ जरा बताओ कौन छोटू। सर सबसे छोटू मियाँ है 29, 29 हो गया। फिर कितना, 35 हो गया। फिर 51 सर। फिर 55, फिर 60 हो गया। फिर 63 सर। 72 यस। 82 कहाँ है, यहाँ पे है। और कितना है 85 और 91 है ना, 91 हो गया। 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या लिखेंगे हियर n बराबर 10। ये क्या है, EVN है ना, EVEN है। क्या है ये, EVN है। तो यहां से जो मीडियन निकलेगा कैसे निकलेगा, देयरफॉर मीडियन साहब कितने होंगे सर, ये होते हैं कितना, n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन +1 बाद में होगा, ध्यान रखना, सटा मत देने के साथ है, तो फिर चमत्कार हो जाएगा। फिर से बताते रहे हम, है ना। डिवाइड बाई कितना बता, 2। तो बाल को n कितना 10, तो 10/2 इतना ऑब्जर्वेशन, प्लस कितना 10/2 +1, ये क्या होगा ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाई कितना बताइए 2। हो गया ना जी। बताइए तो मीडियन साहब कितना आएंगे, ये कितना होगा 10/2 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये कितना होगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, बटा कितना 2। तो कौन बैठा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 60 प्लस का 63 बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 3, अरे गजब नंबर है, बाई कितना 2, तो किससे कटेगा नंबर ये 1 2 3 बटा में 2, तो 6 से काटेंगे 6 दूना 12, कट गया 3 आया 2 से 1, 2 1 जा डेसिमल 0 5, 61.5 आया। तो सर ये जो रिजल्ट आया वो कितना है 60 और 63 के बीच में 62 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 61.5 है, तो इसके बीच में ही आएगा, सही तो है। आंसर मिला, ये बुक में दिया हुआ है, इसके बीच में ही तो है, तो डेसिमल भी हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, ये एवरीबॉडी। क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट, सबसे पहले बात नंबर दिया गया है, कितना बच्चा है 15 स्टूडेंट है, तो अब इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ना, नथिंग टू थिंक, 15 स्टूडेंट है। एग्जामिनेशन इतना इतना मार्क्स लेके आया है सब, है ना। फाइंड द मीडियन स्कोर, तो सबसे बढ़िया बात क्या है सर, हम पहले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे सर, अरेंजिंग मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम नंबर कौन लाया है, पकड़ो उसको। सबसे कम नंबर कौन लाया है 17 यहां पे है, उससे छोटा कौन नंबर है 17 नंबर है, सबसे छोटा कौन 17, 17 दो बार है, 17,17 हो गया, 17 काम खत्म। फिर कौन है 19 यहां पर है और 19 यहां पर है, लिख लो 19,19 ये हो गया। फिर कौन है फिनिश्ड, 20 हो जाएगा खत्म। फिर कौन होगा वेयर इट इज सर 21 यहां पे हो गया, 21 हो गया सर। फिर कौन है 22 हो गया,
फिर कहाँ पे है 23, यहाँ पे है 24, यहाँ पर है ना। तो कितना होगा सर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर कौन है 25, 25 भी हो गया, फिर 26 है, 26 है ना, फिर कौन है 29, फिर 29 के बाद 31, फिर 35, फिर 40, चीज़ों को जो है ना अरेंज करना, ढूंढना और लिखना बड़ा लेंदी काम है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं इसको? अनग्रुप्ड बोलते हैं। अगर ये ग्रुप में होता तो कितना खुश होता। तो क्लास 10 में सिखाया जाएगा ग्रुप का कैसे मीडियन निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो सर एन तो पता है 15 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर नहीं मैच होता तो कहीं छूट रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हियर एन इक्वल टू ऐसा कितना 1 5 15, ये क्या है ऑड है, ऑड। देयरफॉर मीडियन कितना होगा, मीडियन कितना होगा, मीडियन निकलेगा कैसे सर, वो निकलेगा एन प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सो जो मीडियन मार्क्स होगा क्या होगा सर, मीडियन जो मार्क्स होगा वो कैसे निकलेगा, एन कितना है सर 15, तो 15 प्लस का 1 कर लो, बाई 2 कर दो, ये क्या होगा इतना ऑब्जर्वेशन होगा, तो कितना होगा 16/2, ये क्या हो गया हम लोग का इतना ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सर ये कितना होगा 8th ऑब्जर्वेशन, तो कितना हो गया सर, हो गया 8th ऑब्जर्वेशन। और 8th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 23, तो क्या होगा सर 23 जो होगा। सो द मीडियन मार्क्स जो होगा क्या होगा सर, मीडियन क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन मार्क्स, यस मीडियन जो स्कोर होगा, स्कोर पूछा गया ना यहाँ पर, ये सर 23 है ना। यहाँ पर मार्क्स नहीं है बाबू, यहाँ पर स्कोर है, तो जस्ट मेक इट स्कोर, है ना। हाँ जी ऑड है ना, इवन कर दिए थे क्या, बोला है यहाँ 15 बालक, अगर आप लोग इवन कर दिए, क्या बाल को समझ में आया, क्या आपको ये बात क्लियरली समझ में आया कि सर ये है कौन चीज, ये किस चिड़िया का नाम है, ये 8th ऑब्जर्वेशन किस चिड़िया का नाम है, तो ये 8th ऑब्जर्वेशन इस चिड़िया का नाम है ना 23 का। ये भाई साहब यहाँ पाए जाएंगे चिड़िया नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन अगर नहीं लगाइएगा आंसर एग्जाम में लिखिएगा सर 8, तो टीचर खत्म करके दे देगा तुम्हारा मार्क्स। चलो कम टू द एन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं हम लोग, जल्दी छापिए बढ़ेंगे हम आगे, छाप लिए तो छापिए, माना थोड़ी क्या है, हो गया, छापना ज्यादा जरूरी है, सीखना। ये सवाल देखिए आप लोग खुद से, 7 नंबर जंप मारा दिए, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का था, छोड़ दिए जंप मारा दिए 7 पर, मारिए आप लोग जंप। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम बना देते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू बनावे, चलो देखो यहाँ पर यस यहाँ देखो, इफ दीज आर द डाटा 10 13 15 डैश 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 डैश, यहाँ पर x+1 है, अच्छा x+3 है, और 10 ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि ये अरेंज्ड है, कोई टेंशन ही नहीं है सर, डाटा अरेंज्ड किया हुआ है ना, थाली में खाना परोस दिया गया है, उठाना है और चाप लेना है, नहीं ठीक है। विथ मीडियन कितना है 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकलना है x निकलना है। चलो ढूंढते हैं x कहाँ गई, तो यहाँ करेंगे क्या सर, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है जी, गिवन क्या है 10 ऑब्जर्वेशन है ना, गिवन क्या है सर 10 ऑब्जर्वेशन, कौन सा है 10 है 13 है 15 है 18 और कितना x प्लस का 1 और कितना x प्लस का 3 और कितना 30 32 35 और 41, ठीक है सर। और क्या सर, मीडियन है सर 24 है ना। चलिए करें क्या, नाउ वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर एन बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 10 है क्या, इवन है, क्या है हम लोग का ये 10 ऑब्जर्वेशन ना, इवन ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक तो है, देयर एन बराबर क्या है सर, इवन है। सो जो मीडियन बनेगा कितना बनेगा, ये होगा सर n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ना, n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई हाउ मच 2e, ठीक है।
इक्वल टू, सर मीडियन था हम लिख दे 24 था, ये वैल्यू कितना होगा 10/2 मतलब फिफ्थ हो गया, थोड़ा हम शॉर्ट मार दिए, समझाएगा ना। एन कितना है, अरे चलो हम लिख देते हैं ना, तो कहेगा सर आप तो मार दिए थे शॉर्ट, हम क्या करें, शॉर्ट लिख दिया हम भी, है ना। प्लस कितना 10/2 प्लस एक कितना ऑब्जर्वेशन, अरे मास्टर को बहुत टेंशन है भाई, ये 24 के बराबर है ना, हो गया यहाँ पर। हम इतना स्टेप्स दिखे सिखाते हैं, जब टेस्ट होता था एकदम शॉर्ट मार देता था सब स्टेप, कि सर वी आर अल्ट्रा प्रो, है ना, इसलिए नंबर कट जाता है आप लोग का। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस कितना, फिफ्थ प्लस वन कितना सिक्स ऑब्जर्वेशन हो गया, ये 5 प्लस 1 4 6 होगा ना, होगा ऑब्जर्वेशन बटा कितना 2। तो बताओ 24th, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5, ये रहा और ये 6, यही ना हुआ, तो कितना होगा x प्लस का 1 प्लस का x प्लस का 3 बाई कितना 2। अरे तो बहुत आसान था, क्या हो जाएगा क्रॉस कर लो इसको, 24 इंटू 2 बराबर कितना x प्लस एक्स 2x और 3 प्लस 1 कितना 4, इसको इधर भेज दो कितना होगा 48 होगा ना, ये माइनस कितना 4 इक्वल टू कितना 2x, डिफरेंस कितना आएगा 44 इक्वल टू सर 2x, डिवाइड कर दो कितना होगा 44 बाई कितना 2 इक्वल टू x, तो कितना हो गया 22 बराबर कितना आ गया x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 22 आ गया, आंसर हो गया। हाउ सिंपल, यहाँ पे ना देयरफॉर नहीं होना चाहिए, दैट इज होना चाहिए था, दैट इज, है ना, देयरफॉर नहीं होना चाहिए था वहां पर, जज नहीं रहा था हमको, जजा दिए उसको हटा दिए। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए आप लोग, हाँ बालको, सोल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स, दिस दैट, कितना संख्या है यहाँ पर, सेम टू सेम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सेम टू सेम क्वेश्चन सेम जैसा है ना, द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम टू सेम कहानी है। एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ है, देखो एवरीबॉडी, अगर n बराबर 10 है, क्या है सर n बराबर 10 है, तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, क्या होगा सर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस का सिक्स ऑब्जर्वेशन बाय कितना 2, तो पांचों पर कौन बैठा हुआ है 1 2 3 4 5, एक्स बैठा हुआ है, प्लस छठा पे बैठा हुआ है कितना x प्लस का 2 बाय कितना होगा 2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 65, तो 65 बराबर कितना हो गया 2x प्लस का 2 बाय कितना 2, और उतना टेंशन मत लीजिए, उतना टेंशन मत लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, 65 बराबर यहाँ दो दो दिख रहा है ना, कॉमन निकाल लो, x प्लस का 1 हो गया बाय कितना 2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितना हो गया 65 माइनस का 1 बराबर कितना x, खत्म करो इसको, अरे लो हम लिख देते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस है ना, 65 बराबर कितना आ गया x प्लस का 1, 1 को ट्रांसफर करो कितना होगा 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 इक्वल टू कितना x, तो 64 बराबर आ गया x, दैट इज x बराबर कितना आ गया सर 64, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है या बिजी है, इजी है हटा दें, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 1010 नंबर, क्वेश्चन ये बोला गया है फाइंड द मीडियन, अच्छा मीडियन का मतलब क्या है, द मिडिल मोस्ट आफ्टर अरेंजिंग द डाटा, है ना। तो यहां से देखा जाए सर हमारे पास डाटा क्या क्या है 46 41 77 58, दिस आर द डाटा, इफ द एबव डाटा इन द एबव डाटा इफ 41 एंड 55 आर रिप्लेस्ड बाय 61 एंड 75, ये दोनों रिप्लेस होगा रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। तो सबसे पहला काम करें, अभी जो मीडियन है उसको जान लेते हैं, राइट। तो अभी जो मीडियन है अगर इसको देखें हम लोग तो कितना होगा, क्या करेंगे यहाँ पर डाटा को अरेंज करेंगे, क्या करेंगे अरेंजिंग डाटा इन कैसे असेंडिंग ऑर्डर, है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग 33 इज द स्मॉलेस्ट, डन 33 इज डन, देन 35 ये रहा सर 35 हो गया, देन 41 इज डन, नेक्स्ट 46 इज देयर, नेक्स्ट हमारे पास में सर 55 इज डन, 58 इज डन,
64 is done, 77 is done, then it is 87, and then it is 92. 90 फिर 92, 87 देन 90 फिर 92, यस 90 यहाँ पे था ना। तो कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या लिखेंगे हियर n इक्वल टू हो गया 11, क्या है ऑड है, देयरफॉर जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2। ये क्या होगा सर, ऑब्जर्वेशन होगा। तो कितना है 11 प्लस का 1/2, इतना पोजीशन पे होगा हम लोग का वैल्यू, कितना हो जाएगा 12/2 ऑब्जर्वेशन, यही होगा हम लोग का। तो क्या हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन है ना, और 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना है, बस इसको देखना है 6 पे कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, 55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या होगा 86, देन वी गॉट 6 या 6 है ना, कितना हम लोग वैल्यू है 58। तो द मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा हमारे 58 इज द आंसर। अगला बार क्या बोला गया है, व्हाट टू डू, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू है ना। तो रिप्लेसमेंट अगर करें हम लोग, इतना तो मेहनत कर लिए हैं ऑलरेडी, नहीं सिर्फ इतना ही बोला गया है, क्या बोला गया है, सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जहां पर 41 है वहां क्या डालेंगे 61 डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 61 होगा, यही ना। और क्या बोला गया, जहां पर 55 होगा क्या होगा 75 होगा। लेकिन ये हमने कर तो दिया, बट एडजस्टमेंट सही नहीं हुआ, अरेंजमेंट सही नहीं हुआ, तो इसको करना पड़ेगा अरेंज, है ना। तो न्यू अरेंजमेंट कितना होगा सर, न्यू अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर आफ्टर क्या, आफ्टर एक्सचेंज है ना, आफ्टर रिप्लेस है ना, आफ्टर रिप्लेस्ड। चलिए जी, तो सबसे छोटू कौन होंगे 33 ही होंगे, क्या होंगे सर 35 होंगे, फिर क्या होंगे हम लोग का, देखो 41 लिस्ट में है ही नहीं, ये तो गया, ये गए आउट ऑफ द लिस्ट हो गए हैं, कितना जाएगा 46, देन सर हाउ मच 58 होगा, देन अब सर 61 आएगा क्योंकि सर ये लिस्ट में आ गया है, तो 61 आ गया, देन यस 64 हो जाएगा, देन 75 हमारा लिस्ट में आ गया, फिर 77 लिस्ट में आ गया, फिर 87, फिर 90, फिर 92। सेम टू सेम कहानी बनेगा, ऑब्जर्वेशन चेंज तो हुआ नहीं है, तो जो 6 पर बैठेगा आंसर हो जाएगा, 6 पर बैठा हुआ 64, ये आपका आंसर है। तो बस हो गया काम खत्म, है ना। क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो 6th पोजीशन में जो बैठा होगा क्या होगा तुम्हारा, वो आंसर होगा। ये रहा तुम लोग का A4 आंसर। नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट, यस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट सर मोड। मोड का मतलब क्या है कि वो कौन सा नंबर है जो बहुत बार रिपीट कर रहा है, द नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट इज कॉल्ड द मोड।